विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, और खटीमा जो विधानसभा क्षेत्र है ये खुद यहाँ के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ के मुख्यमंत्री 2 बार यानी कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनावी मैदान में है और वोट डालने आज सुबह सुबह गए हैं। हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ का मिजाज थोड़ा बदला है। जो अक्सर यहाँ पर ठंडक रहती थी आज ठंडक नहीं है। आज अच्छी खासी धूप खिली हुई है और जबरदस्त लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइनें लगाए हुए हैं और वोट डालने आए हुए हैं। हम करेंगे बात उत्तराखंड की, करेंगे बात उत्तर प्रदेश की, लेकिन सबसे पहले आपको हम वोटिंग परसेंटेज बता दें। बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर 11 बजे तक 23.03% यहाँ मतदान हो चुका है। सबसे तेज सहारनपुर में 11 बजे तक 25.26% मतदान हुआ है। वहीं बिजनौर में भी तेज रफ्तार से मतदान हो रहा है। 11 बजे तक अगर बात करें तो 24.34% यहाँ पर वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में 11 बजे तक 25.99% वोटिंग हुई है। वहीं मुरादाबाद में सुबह 11 बजे तक जैसा कि हमने आपको बताया 22.95% यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज हम आपको लगातार बता रहे हैं, और लगातार आपको हम ये भी बता दें कि आज तक के तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश के 55 विधानसभा सीट पर जहां पर चुनाव हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में भी आज तमाम 70 सीटों पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर आज पुष्कर सिंह धामी सरकार का आगे की किस्मत उसकी क्या होगी उसका फैसला ईवीएम में आज कैद होने वाला है। इसके अलावा गोवा में भी मतदान हो रहा है। तमाम 40 सीटों पर वहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की हम बात करेंगे, जहां पर बेहद दिलचस्प हो गया है मामला। यहां पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमेशा रहती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के एंटर होने के साथ ही इस चुनावी मैदान में सरगर्मी बढ़ गई है। देखना होगा फैसला किसके तरफ होता है या किसकी ओर होता है। 10 तारीख का इंतजार करना होगा। सीधे लेकिन चलते हैं हम बरेली। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बरेली से। तंसीम, बरेली और बरेली का मार्केट और बरेली के झुमके तो सबने गानों में भी बॉलीवुड के सुने हैं, लेकिन वहां की राजनीति जो है वो भी जुदा ही रही है इस बार। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त वहां की क्या तस्वीरें हैं और वोटिंग परसेंटेज कितना, लोग कितना निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। जी देखिए, बरेली शहर की बात करें तो शहरी इलाकों में जो हमने जा के जहाँ पे देखा पोलिंग बूथ पे, वहाँ पे जो लोगों की भीड़ भाड़ और लंबी लाइनें, लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जरूर है कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई देखी गई और शहर के कुछ इलाकों में जरूर लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन ज्यादातर जगहों पे अब मेरे जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। 10-12 लोगों की लाइन लगी हुई है। इसी तरीके से शहरी इलाकों में भीड़ देखने को मिल रही है। और जहाँ तक विधानसभा सीटों का सवाल है, पूरे बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। अब इस बार जो दूसरा वाला फेज है, ये समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये जितनी भी इस दूसरे फेज की सीटें हैं वो दिशा और दशा जरूर इस इलेक्शन की तय करने वाली हैं। तो यही वजह है कि हर तरफ से बयानात जारी किए जा रहे हैं तरह तरह के, लेकिन कोशिश सबकी यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए। लेकिन जहां तक वोट परसेंटेज की बात करेंगे, करीब 11:30 बजे तक 13% जो वोट है वो बरेली में पड़ा है, यानी कि परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि लोग अभी घर से जितनी तादाद में निकलना चाहिए था उतनी तादाद में बाहर नहीं आ रहे वोट करने के लिए। बिल्कुल, ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ बरेली से ही जुड़ गई है। ऐश्वर्या, वहां की अगर बात करें बरेली की, तो वहां पर बरेलवी भी एक है समुदाय, खास समुदाय जिसका अच्छा खासा वहां पर प्रभाव है, धार्मिक संगठन है, और ऐसे में एक खास पार्टी को मतदान करने के लिए उन्होंने कह दिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण की भी बात आ जाती है। और इस वक्त जो वहां का मिजाज है वो क्या कहता है, आपने क्या भापा, क्या जाना?
देखिए, शुरुआत में आपको दिखाऊंगी कि लोग जहां पे मैं खड़ी हूं इस पोलिंग बूथ में लोग काफी भारी तादाद के अंदर आए हैं। कम से कम यहां से आपको दिखेगा 1 किलोमीटर लंबी जो लाइन है जहां से यहां चालू है। देखिए, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे तंसीम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि शहर के इलाकों के अंदर उतनी ज्यादा तादाद में मतदान करने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जिस बूथ में मैं हूँ काफी लोग अंदर आ चुके हैं और मतदान यहाँ पे चल रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 12 बजे के जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े से बेहतर होंगे। और ओवरऑल यूपी की जो अगर बात करें तो अब तक लगभग 22% पूरे यूपी के अंदर फेज 2 में मतदान हो चुका है। फेज 1 की अगर बात करें तो जो आंकड़े सामने आए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो थे 60%। तो लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग बाहर आके ज्यादा मतदान करने लगेंगे। और बरेली के अंदर जो 9 सीटें थी 9 की 9 भाजपा की किटी के अंदर आके गई थी 2017 में। अब की बार क्या होगा 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन अभी तो स्थिति ऐसी लग रही है कि आंकड़े धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आएंगे आपके पास। आपको बता दें कि आज तक संवाददाता ने बात की है आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से। क्या कुछ कहना है आज के दिन उनका, जरा सुनते हैं। आजम इस वक्त बाहर नहीं है, जेल में है, तो किस तरीके से आप देखती हैं आवाम का सपोर्ट क्या उनके साथ है? अवाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। क्या आप देखती हैं कि एक तरीके से अब्दुल्ला को भी इस बारी अकेले पूरा जो रामपुर और स्वार का चुनाव है सपा पार्टी के लिए खुद ही संभालना पड़ रहा है, तो जिम्मेदारियां काफी अब बढ़ गई हैं? हाँ जी, जिम्मेदारियां बढ़ी तो हैं। आप आज वोट देने जा रही हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगी? जनता से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, जनता सब कुछ जानती है। मैंने अभी बताया तो है कि जनता को मालूम है कि मुझे किसे वोट करना है। नहीं, जनता के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत सारे मुस्लिम बहुमूल्य यहाँ पर इलाके हैं, एक तरीके से आजम जेल में है और अब अब्दुल्ला भी बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। महिलाओं या हिंदू महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है। बिल्कुल। और सीधे चलते हैं रामपुर। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। मिलन, रामपुर और रामपुरी चाकू जो है वो बहुतों ने सुना, पहले भी हमने सुना, हालांकि अब जो है काफी समय और जमाना बदल गया है तो अब शायद कुछ और चीजें सुनने में आती है। खैर, हम करेंगे वहां की बात। अगर रामपुर की बात होती है तो आजम खान का जिक्र होता है, क्योंकि आजम खान की तूती बोलती थी इस जगह से, लेकिन इस वक्त आजम खान जो है वो जेल में है। ऐसे में क्या लगता है वहां की राजनीति, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वहीं से तय होने वाली है और ये भी शायद इस बार के चुनाव में तय हो जाएगा कि आजम खान का पत्ता वहां से साफ होता है या फिर उनकी राजनीति वहां से चल निकलती है आगे। जी देखिए, बिल्कुल रामपुर को और स्वार जो अभी अब्दुल्ला को जहां से सीट मिली थी, रामपुर खासकर आजम खान का गढ़ माना जाता है और यहीं से आज जो जनता है वो देख रही है कि आजम खान इस वक्त जेल में है। और अभी हमने उनकी पत्नी से भी बात की, उनके घर में उनकी बहू है सिद्रा, उनसे भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि जनता देख रही है साफ साफ कि किस तरीके से उनको जेल में रखा जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन दी है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और क्योंकि ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम वोट्स भी हैं, 61% तक यहाँ पर वोट डलता है। लेकिन जनता का कहना है कि जिस तरीके का विकास यहाँ किया गया आजम खान के द्वारा उनके कार्यकाल में, वो उनको हमेशा याद रहेगा, चाहे वो लोगों का प्रोटेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर का, या फिर सड़कें बनानी हो या हेल्थ सेंटर बनाने हो, स्कूल बनाने हो। और एक तरीके से अब्दुल्ला भी कहते आए हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो किसी पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई है यहाँ की इंतजामिया से, यानी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से लोग अगर आजम खान से इतनी सहानुभूति रखते हैं तो क्या वो उनको बढ़ चढ़ के इस वक्त मत देंगे या नहीं देंगे, वो हमें खासी देखना होगा। लेकिन रामपुर में हमेशा अब जो लड़ाई है वो आजम खान परिवार की, नवाब परिवार से है। पिता की लड़ाई पिता से हो रही है, क्योंकि रामपुर सीट से आजम खान से लड़ रहे हैं नवाब नावेद मियां, और जो बेटा है अब्दुल्ला उनसे सीधे लड़ रहे हैं
हैदर अली खान जो है अपना दल के इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट स्वार सीट से। तो ये दोनों सीटें बहुत ही दिलचस्प होंगी, क्योंकि स्वार में भी हमने देखा काफी वहां पर आजम खान का वर्चस्व बना है, अब्दुल्ला का भी बना है। अब्दुल्ला की विधायकी वहां से खारिज की गई थी, लेकिन फिर भी वो बेल पर आकर अब चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब तक आजम खान रामपुर में रहेंगे, लोगों का जो उन पर जो प्यार है, जो विश्वास है, वो रहेगा। लेकिन विकास कार्य की बात करें तो आजम खान के दौरान भी जब वो जेल में थे, यहाँ पर योगी सरकार ने भी जो लोगों को फ्री राशन दिया है, जो लोगों को यहाँ पर सहूलियतें दी हैं कोविड के टाइम में, वो भी उनको याद है। तो किस तरीके से अब किस तरफ लोग वोट करेंगे, इस पर खासी ध्यान यहाँ रामपुर में दिया जाएगा, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज अभी बढ़ी नहीं है, अभी दिन खुला ही है और हो सकता है कि दिन के दोपहर के अंत तक ज्यादा लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच जरा सुन लेते हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद हैं। आपके जनपद में भी इस समय वोटिंग चल रही है, आप तो खैर पूरे प्रदेश में भी घूम रहे हैं, अपने जनपद की क्या स्थिति? अच्छा, पहला चुनाव है आजाद समाज पार्टी का और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। मैं भी 2 दिन रुका हूं, तो उम्मीद है कि जनता इस बार समर्थन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को देगी, क्योंकि काम ज्यादा होने की वजह से तो उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो सभी जगह पे जा जाके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नया चुनाव है, हमारा चुनाव निशान केतली, उसको थोड़ा समय लग रहा है पहुंचाने में लोगों तक, क्योंकि चुनाव के आसपास ही चुनाव चिन्ह मिला। उम्मीद है कि जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसका रिजल्ट जो है वो इस बार देखने को मिलेगा। आजाद समाज पार्टी सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश है और आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, तो क्या इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजे भी कुछ आएंगे आपके पक्ष में, या इस बार तैयारी का चुनाव माना जाए? नहीं, नतीजे आएंगे। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को चलाने वाले लोग बड़े धैर्य से धीरे धीरे, जैसे एक छोटा सा पौधा लगा के उसको वृक्ष बनने में समय लगता है, तो वो बहुत धैर्यवान है और वो समझते हैं कि वोट की वैल्यू को, एक एक वोट बहुत कीमती है। उत्तराखंड में तो इस बार हम 5 सीटें जीत रहे हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हम बरेली, जहां से ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, खास करके इन इलाकों की जहां इस बार वोटिंग सेकेंड फेज में हो रही है, वो आतंक से वहां पर जो खास करके जिस तरह से गुंडागर्दी चलती रही है और तमाम इस तरह की जो चीजें हैं, असुरक्षा का भाव, ये मुद्दे वहां पर मुख्य तौर पर रहते रहे हैं। और इस बार के मुद्दे लेकिन क्या है, क्योंकि हमेशा जो स्थानीय मुद्दे हैं वो डोमिनेट करते हैं विधानसभा चुनाव में। अगर आपने लोगों से बात की हो तो क्या कहना है उनका, क्या जाना आपने? देखिए, एक लॉ एंड ऑर्डर का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा इस समय प्रबल है। महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से सुरक्षा वो चाहती थी कि हर बार स्टेट में उन्हें मिले, उस तरीके से अब मिलती नजर आ रही है। लेकिन इसी की अगर महिलाओं की बात करें, दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्ट्रे कैटल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सामने आया है। किसानों का कहना है कि जिस तरीके से स्ट्रे कैटल्स घूमती हुई नजर आई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से स्ट्रे कैटल की वजह से उनकी किसानी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ये भी एक मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। देखिए, दूसरा एक मुद्दा, अब हमने संतोष गंगवार से भी बात करी थी जो कि सांसद हैं बरेली से, उनका कहना है कि एक दूसरा मुद्दा जो लोगों की जुबान पर है वो है किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिला है। तो ये सब जो तमाम मुद्दे हैं ये इस समय यूपी में डोमिनेट कर रहे हैं, और जिस बेल्ट की हम बात कर रहे हैं वहां पे स्ट्रे काउज और लॉ एंड ऑर्डर, ये 2 चीजें जो है वो काफी बड़ी रही हैं। जिन लोगों से हमने बात करी उनका यही कहना है कि जब वो जा रहे हैं मतदान करने तो यही वो चीजें हैं जो उनके जहन में है, और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वो लोग मतदान करेंगे। एक बार फिर से दिखा दूं जहां हम हैं। देखिए, महिलाओं की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी सामने आ रही हैं और वोट दे रही हैं। देखिए, महिलाओं का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हर बार से ज्यादा रहा है। 14 में भी वो समर्थन कर रही थी, 17 में भी कर रही थी, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। इस बार क्या रुख रहेगा वो समय बताएगा, लेकिन फिर भी चाहे फर्स्ट फेज की बात करें चाहे अभी सेकंड फेज की बात करें, महिलाएं काफी भारी तादाद में सामने आ रही हैं और अपना मतदान कर रही हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है लगभग 1 किलोमीटर की है श्वेता, तो इससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे देखने को यही मिलेगा कि लोग बाहर आके, बरेली के अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आके अपना मतदान करेंगे। श्वेता।
बिल्कुल, तंसीम हैदर के पास सीधे चलते हैं। वो बरेली में ही हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तंसीम, लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वहां देखिए, इस बार भी अमित शाह आए थे और चुनावी प्रचार में उन्होंने साफ तौर पर 3 नाम लिए थे। अतीक अहमद का नाम लिया था, उन्होंने आजम खान का नाम लिया था। इस तरह से 3 नाम उन्होंने लिए थे और कहा था उन्होंने कि जब समाजवादी की सरकार थी तो ये सारे माफिया जो है वो बाहर थे, गुंडे बाहर थे, और देखिए अब हमारी सरकार है तो ये सभी जेल के अंदर है, अब तय जनता को करना है। लेकिन वाकई इन सब मुद्दों के अलावा भी और कोई वहां पर बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अब वहां की जनता जो है आज तय करेगी इनकी किस्मत का फैसला? जी देखिए, जाहिर से जो बात हुई है, हमारी जो मतदाताओं से बात हुई है, उनसे पूछा है कैमरे के पीछे, उन्होंने ज़रूर ये बात बताई है कि जो मुद्दा है, जिनके यंग जनरेशन के जिनके बच्चे हैं वो बोलते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए, उनके लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे रोज़गार होने चाहिए, विकास की बातें की गई। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं, जो नए मतदाता हैं, नई जनरेशन के जो कई फर्स्ट टाइमर जो बच्चे आए थे जिन्होंने वोट डाला है, वो ये तक बोल रहे थे कि हमें सुरक्षा की बड़ी जरूरत होती है। और वो ऐसा नहीं है कि ये सुरक्षा की बात किसी धर्म विशेष की तरफ से की जा रही है, सुरक्षा की बात हर तरफ से की जा रही है। हर तरफ हर मतदाता ये बात कह रहा था कि हमें सुरक्षा का जो है वो चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए, हम रात में भी चाहें तो बेहिचक कहीं भी निकल सकें, कहीं भी जा सकें। तो सुरक्षा पे खासकर जोर रहा, पढ़ाई और जो विकास और रोजगार की बात है, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं। बाकी जो मतदाता हैं जो शुरू से किसी पार्टी से पर्टिकुलरली जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है वो तो अपना वोट वहीं पे ही देते हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात करें तो ये 3-4 मुद्दे जरूर इस पे लोगों का जोर है। और जहां तक अब ये हमने पूछा, जो संतोष गंगवार हैं जो केंद्रीय मंत्री थे और सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हमने बात की। तो एक दूसरे पे जो जैसे कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वो ये लोग लगा रहे थे कि सैफरॉन फ्लैग्स लगा दिए, किसी ने कहा कि भाई वो कुछ जगहों पे ईवीएम खराब कर दिए। तो ये जनरल सी जो नेताओं की बातें हैं वो रही। लेकिन मतदाता की बात है, मतदाता हम लगातार ये बोल रहा है विकास की बात, सुरक्षा की बात, पढ़ाई की बात और रोजगार की बात। इस तरह की बातें निकल के सामने आई हैं जो मतदाताओं से बातचीत की गई है।